हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केओसी में। आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं दैट इज द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अगर इस टॉपिक की बात करूं तो एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा कोई ये फेवरेट क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन कई बार इसके कुछ पॉइंट एग्जामिनेशन में सिंगल मार्क्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर ये काफी वैल्यूएबल हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अकाउंटिंग इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग से ही अकाउंटिंग किया जाता था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, अकाउंटिंग डेवलप होता चला गया और डे बाय डे अकाउंटिंग में चेंज आते चले गए। कई बार ये क्वेश्चन उठता है माइंड में, ये कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि अकाउंटिंग कितना पुराना है, अकाउंटिंग कब से चला आ रहा है। तो एग्जैक्टली इन सारे एस्पेक्ट पर अगर चर्चा करी जाए तो यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि अकाउंटिंग उस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट हुआ। रादर देन हम उसके ऐसे बोलें कि अकाउंटिंग तब से है जब से मानव सभ्यता है, अकाउंटिंग तब से है जब से पर्सन्स के आपस में हिसाब किताब रहे हैं। अब तो आपने रामायण, महाभारत, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। हिंदू धर्म में बोला जाता है कि बहुत सारे युग होते हैं, जैसे कि अभी कलयुग चल रहा है, द्वापुर, त्रेता, सत्ययुग, करोड़ों करोड़ों ईयर्स होते हैं। उनमें भी अलग अलग पर्सन हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके शासन हुआ करता था, उनका खजाना हुआ करता था। तो जब वो सब सारी चीजें होती होंगी तो हिसाब किताब भी तो होता होगा, और जहां हिसाब किताब होता है वहां अकाउंटिंग भी है। तो एग्जैक्टली डेट डिफाइन करना अकाउंटिंग कब से है, ये कोई भी बुक इस बात को एक्यूरेटली प्रेजेंट नहीं कर सकती है। बट कुछ एस्टीमेट लिए होते हैं कि जितना हिस्ट्री हमको रिटेन है तब से हम कुछ न कुछ वहां पर फैक्ट प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हम भी उनको ही बताना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्क्स एग्जामिनेशन में मार्क्स भी लाने हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए कि अकाउंटिंग कब से है, तो उसकी हिस्ट्री को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। एकदम से एग्जैक्टली आप बता पाना वो बहुत मुश्किल काम है कि कब से है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे या उसके अकाउंटिंग के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक जरूर डिस्कशन बनता है कि ये कब से शुरू माना गया और कब जाकर के और आज के टाइम पर ये कैसे कैसे डेवलप होके पहुंचा। अकाउंटिंग की बात करें, रिमार्केबल हेरिटेज है, साथ ही साथ में हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, ये उतना ही पुराना है जितना सिविलाइजेशन। दैट मीन्स जितना मानव सभ्यता जब से इंसान है तब से कहीं ना कहीं अकाउंटिंग भी रही है। ये एक्सपेक्टेशन से निकल के आती ही आती है। अगले मुद्दे पर उन्होंने बोला द सीड ऑफ अकाउंटिंग वर मोस्ट लाइकली फर्स्ट सोन इन द बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 400 बीसी, 4000 बीसी। 4000 बीसी का मतलब है यानी बिफोर क्रिस्ट। जब जब हम बात करते हैं कि बेबीलोनिया की बात करें या फिर हम इजिप्ट की बात करते हैं, 4000 बिफोर क्रिस्ट मतलब जब जीसस का जन्म माना जाता है उससे 4000 साल पहले से ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के बारे में सिंबल्स मिलते रहे हैं, अकाउंटिंग के बारे में फैक्ट शो होते रहे हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की बात करें, चाहे हम इजिप्ट की बात करते हैं चाहे बेबीलोनिया की बात करते हैं, हु रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ पेमेंट ऑफ एंड टैक्सेस ऑन द क्ले काइंड ऑफ हार्ड मड टैबलेट्स। क्ले टैबलेट्स का मतलब होता है जैसे चिकनी मिट्टी की कुछ टैबलेट्स टाइप के बनाए और उन पर अकाउंटिंग या रिकॉर्ड कीपिंग चल रही है, उन पर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस का लेकर के हो या फिर वो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शंस के लेकर के हो। तो इनका कहना है जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसके जो सिंबल्स मिलते हैं कहीं ना कहीं बेबीलोनिया एंड इजिप्ट से मिलते हैं, जो कि बिफोर क्रिस्ट से भी 4000 साल पहले की बात है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अभी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। 2000 इधर हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और 4000 मतलब 6000 साल पहले की बात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि 4000 साल पहले तो बिफोर क्रिस्ट हो गया और 2000 साल यहां पर क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है, करीब करीब 2020 तो 2020 साल यहां पर हमारे हो गए। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं अप्रोक्स 6000 साल पहले जो बेबीलोनिया और इजिप्ट में जो मड टैबलेट्स हुआ करते थे या कह सकते हैं एक तरीके से क्ले टैबलेट्स हुआ करते थे,
उन पर रिकॉर्ड कीपिंग चलती थी, और रिकॉर्ड कीपिंग को हम अकाउंटिंग कह सकते हैं। हमने बोला जब भी हिसाब किताब को मेंटेन किया गया, रिकॉर्ड किया गया, लिख के रखा गया, चाहे वो कहीं पर भी लिख के रखा गया, उसे हम एक तरीके से अकाउंटिंग कह सकते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जो अकाउंटिंग के बारे में जो फैक्ट शो हुए वो कहां से शो हुए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आप यहां पर बेबीलोनिया एंड इजिप्ट के बारे में यहां पर फैक्ट मेंशन कर सकते हैं। बेबीलोन इज द मोस्ट फेमस सिटी फ्रॉम एंशिएंट मेसोपोटामिया whose remains lie in the modern day Iraq 59 miles and that means 94 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बगदाद। इराक में पड़ता है बगदाद, उसके साउथ वेस्ट में 94 किलोमीटर दूर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका पड़ता है बेबीलोन। बेबीलोन की जब बात की जाती है, इनका कहना है ये मोस्ट फेमस सिटी था। इसे मेसोपोटामिया का सिटी बोला जाता है कि यहां पर मेसोपोटामिया कल्चर चलता था। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं बेटा, जैसे हमारा एक इंडियन कल्चर होता है। ज्यादातर अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका एक ही मोरलेस एक ही कल्चर, जैसे कई बार वेस्टर्न कल्चर नाम दे दिया जाता है, लेकिन पहले बहुत सारे कल्चर्स फेमस थे। जैसे हमारा एक इंडियन कल्चर है, उसमें हमारे काम करने के तरीके, रहने सहने के तरीके, इवन दो शादी ब्याह के तरीके सारे के सारे हमारे एक डिफरेंट मैनर में होते हैं। सेम वे टाइम टाइम पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स चलते रहे। इनका कहना है मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारा कल्चर था वो एक डिफरेंट कल्चर था, ठीक है। उसमें भी कहीं ना कहीं काउंटिंग के सिंबल्स हमको देखने को मिलते हैं। और ये मेसोपोटामिया कहां था, इन्होंने कहना है अप्रॉक्स बगदाद से 94 किलोमीटर बेबीलोन में ये सारा एस्पेक्ट चलता था। हिस्टोरिकल इवेंट्स रिवील द इजिप्शियंस एंड यूज्ड सम ऑफ the form of accounting for their treasuries where gold and other valuables were kept। इनका कहना है अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करते हैं तो ये टाइम टाइम पर फाइंड आउट होते हैं, मिलते हैं, जो कई बार इजिप्शियंस और सम फॉर्म ऑफ इजिप्शियंस जो जनरली यूज करते, जो इजिप्ट के लोग यूज किया करते थे, जो अकाउंटिंग के तौर पर या उनके ट्रेजरार के तौर पर उनके खजाने को मेंटेन करने के लिए जो टर्म्स मिलते हैं उनके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग पहले से थी, रिकॉर्ड कीपिंग ये पहले से थी। और जो रिकॉर्ड कीपिंग या तो कई बार गोल्ड के लिए होती थी या फिर कई बार अदर वैल्यूएबल्स के लिए रिकॉर्ड कीपिंग हुआ करती थी। द इंचार्ज ऑफ ट्रेजरीज हैड टू सेंड डे वाइज रिपोर्ट टू देयर सुपरवाइजर नोन एज वजीर द प्राइम मिनिस्टर्स। इनका कहना है कि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहां पर जो इंचार्ज हुआ करते थे ट्रेजरीज के, वो अपना एक रिपोर्ट बना के भेजते थे सुपरवाइजर्स को, और सुपरवाइजर्स को उस टाइम पर वजीर के नाम से जाना जाता था, जिन्हें कई बार क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं। अगर वजीर को अगर इंग्लिश कन्वर्जन करेंगे तो उसे प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। फिर वो जो वजीर होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, वो फाइनल रिपोर्ट किसको सबमिट करता था, किंग राजा को सबमिट किया करता था। बात क्लियर है। अगले मुद्दे पर अगर मैं चलता हूं, बेबीलोनिया जैसे कि हम बात करते हैं एक प्लेस है जो कि बगदाद, जो आज के टाइम पे जो बगदाद है उससे 94 किलोमीटर अप्रोक्स पड़ता है साउथ वेस्ट में। नोन एज द सिटी ऑफ कॉमर्स, इसे कॉमर्स की सिटी के तौर पर जाना जाता था। यूज्ड अकाउंटिंग फॉर बिजनेस टू अनकवर लॉसेस टेकन प्लेस ड्यू टू द फ्रॉड एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। और कहीं ना कहीं ये बेबीलोनिया एक ऐसा सिटी था जहां पर अकाउंटिंग को काफी हद तक यूज किया जाया करता था, उसके ऐसे सिंबल्स मिलते हैं। इन ग्रीस अकाउंटिंग वॉज यूज टू apportioning the revenue received among the treasuries, maintaining the total receipt, total payment and balance of government and financial transaction। अगर हम ग्रीस की बात करें तो अकाउंटिंग को यहां पर भी यूज किया जाता था ट्रेजरीज के लिए, अपने रिसिप्ट को मेंटेन करने के लिए, टोटल पेमेंट को देखने के लिए, या बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शंस हुआ करते थे उन सारे एस्पेक्ट को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं या मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग यूज की जाती थी ग्रीस में भी। अगर हम बात करें रोमन्स की तो रोमन्स यूज्ड मेमोरेंडम और डे बुक। मेमोरेंडम का मतलब होता है याददाश्त के लिए कुछ रिकॉर्ड कीपिंग कर लेना। रोमन्स यूज्ड मेमोरेंडम और डे बुक। डे बुक वही होता है, या तो उसे मेमोरेंडम बोलो या डे बुक बोल सकते हो, डेली बेसिस पे जहां पर रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होते हो। वेयर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट वर रिकॉर्डेड एंड वेयर फ्रॉम दे वर पोस्टेड टू द लेजर ऑन मंथली बेसिस। इनका कहना है कि रोमन्स की अगर हम बात करें तो रोमन डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया करते थे या मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड कर लिया करते थे, और फिर उसे मंथली बेसिस पर एक मेन लेजर में
उन्हें पोस्ट कर दिया करते थे या रिकॉर्ड कर लिया करते थे। ये जो टाइम है 700 BC टू 400 AD तक ये सारा टाइम चला रोमन्स में। अगले एस्पेक्ट की बात करें, चाइना यूज्ड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एज अर्ली 2000 BC बिफोर क्राइस्ट। 2000 बिफोर क्राइस्ट की अगर हम बात करें तो चाइना प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग यूज कर रहा था। अगर इंडिया की बात करें, अकाउंटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया कुड बी ट्रेस्ड बैक टू अ पीरियड व्हेन 23 सेंचुरीज एगो, यानी कि हम बात करें 2300 सेंचुरीज एगो की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कौटिल्य जो कि मिनिस्टर हुआ करता था चंद्रगुप्त किंगडम, रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र विच ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैड टू बी मेंटेन। जो कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो आज के टाइम में इकोनॉमिक्स का आज के टाइम में जैसे इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, तो दैट पर्टिकुलर बुक में भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग से रिलेटेड या अकाउंटिंग को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया गया था। तो 23 सेंचुरीज पहले की ये कहीं ना कहीं बात है। अगला जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, सिंगल मार्क्स के लिए, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स में एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है, क्योंकि जस्ट वो हिस्ट्री है, वहां से क्वेश्चंस कम बनेंगे। इंडियन सिनेरियो में आप याद रख सकते हो ये थोड़ा सा कि इंडिया में कब से अकाउंटिंग यहां पर मेंटेन किया गया, लेकिन ये जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकली भी आपको काम आने वाला है, इसे हमेशा याद रखना। जो आज की मॉडर्न अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम पर काम करती है, उसमें एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। ये डेबिट क्रेडिट कहां से स्टार्ट हुआ ये जानना जरूरी है। स्टार्टिंग में एक लूकस पैसियोली की अगर हम बात करें, कई बार इसे लूकस या लूका पैसियोली बोल दिया जाता है। लूका कई किसी बुक में लूका पैसियोली मिलेगा तो लूकस पैसियोली भी इन्हें बोला जाता है। तो लूका पैसियोली की अगर हम बात करते हैं, फ्रांसिस एंड फ्रेयर थे और कहीं ना कहीं इन्होंने एक बुक लिखी थी सुमा डे अर्थमेटिया ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनेट एट प्रोपोर्शनेटिलिटी। दैट पर्टिकुलर बुक को जो लिखा था उस बुक में ही कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट का जिक्र किया गया था। इस सुमा डे बुक का ही एक सेगमेंट हुआ करता था डी कॉम्पिटिसेट स्क्रिप्चरिस। तो जो डी कॉम्पिटिसेट स्क्रिप्चरिस जो मैंने मेंशन भी किया हुआ यहां पर, ये एक सेगमेंट था इस सुमा डे वाली बुक का। तो सुमा डे मेन बुक थी, उसका एक सेगमेंट डी कॉम्पिटिसेट स्क्रिप्चरिस। तो इस सेगमेंट में इन्होंने कॉमर्स के बारे में, डेबिट क्रेडिट के बारे में फैक्ट कहीं ना कहीं प्रेजेंट किए थे। और ये 1494 की बात है बेटा, 1994 नहीं बोल रहा हूं मैं, 1494 बोल रहा हूं। दैट मीन्स करीब करीब आज से 520 साल पहले की, 520 क्या 526 साल पहले की बात है। 526 ईयर्स बिफोर की हम बात कर रहे हैं। लूकस पैसियोली ने फ्रांसिसियन फ्रेयर मर्चेंट क्लास बुक सुमा डे अर्थमेटिया ज्योमेट्रिया प्रपोर्शन एट प्रोपोर्शनेटिलिटी, इसका इंग्लिश मीनिंग है रिव्यू ऑफ द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन, वेनिस में 1494 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग। और इस सुमा डे वाली बुक को फर्स्ट बुक के नाम से कहीं ना कहीं जाना गया। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, सुमा डे, तो कई बार सुमा डे का नाम नहीं देते, तो कई बार डी कॉम्पिटिसेट स्क्रिप्चर्स का नाम दे देते हैं। तो उस दौरान आप क्या क्लिक बोलोगे, कहीं ना कहीं डी कॉम्पिटिसेट स्क्रिप्चर्स। अ पोर्शन ऑफ दिस बुक नोन एज डी कॉम्पिटिसेट स्क्रिप्चर्स, जिसका इंग्लिश मीनिंग रहेगा डिटेल ऑफ कैलकुलेशंस एंड रिकॉर्डिंग, कंटेन नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग। और इसी सेगमेंट में कहीं ना कहीं बिजनेस और बुक कीपिंग की नॉलेज थी। However, Pacioli did not claim that he was the inventor of the double entry bookkeeping, but the spread the knowledge of it. इनका कहना है Pacioli ने कभी क्लेम नहीं किया कि उसने डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट किया, बट स्प्रेड उसने काफी हद तक किया। इन दिस बुक ही यूज्ड टू प्रेजेंट ए पॉपुलर टर्म ऑफ अकाउंटिंग, इस बुक में ही उसने 1494 में डेबिट और क्रेडिट को कहीं ना कहीं यूज किया। इन एक्सप्लेनिंग द डबल एंट्री सिस्टम, Pacioli wrote that all entries have to be double entries. That is, if you make one creditor तो you must make some debtors. इस लाइन का मीनिंग है कि यहां पर पैसोली ने बोला कि जब जब अकाउंटिंग करोगे तो एक डेबिट होना चाहिए तो उसका दूसरा क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर आपके डेटर्स हैं तो उसके अपोजिशन में फिर क्रेडिटर्स भी
होने चाहिए। अब सर ये डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दो। डेटर का मतलब होता है देनदार, जो आपको पैसे देने वाले पर्सन हो। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो आपसे पैसे लेने वाले पर्सन है। तो इनका कह रहा है बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, देने वाले जितने उतने लेने वाले भी होने चाहिए, ऐसा यहां पर इन्होंने बोला। एंड अकाउंटिंग इज डेवलप डे बाय डे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। और अकाउंटिंग कभी थमने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं है, चलती रहेगी, क्योंकि सोसाइटी का चेंजिंग इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं सोसाइटी का चेंजिंग नेचर है, और वो सोसाइटी का इन्वायरमेंट डे बाय डे चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग भी टाइम टाइम पर मॉडिफाई होती रहती है। डेली बेसिस पर नए नए प्रिंसिपल्स आते रहते हैं। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा कि ये कौन सा सेगमेंट था जहां से ये डेबिट क्रेडिट लिया। ऑथर कौन था, लूकस पेसियोली। सुमाडे, एक शॉर्ट फॉर्म में आप बुक का नाम रिटेन रख सकते हो। ये फैक्ट यहां से हिस्ट्री से मेंटेन करके रखने, और कोई हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये फैक्ट है, इसमें समझाने के लिए कुछ था नहीं कि पहले कैसा हुआ, बस मुझे जस्ट एक रीड करना था, वो मैंने यहां पर रीड कर दिया। अब जो अगले वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, वो हम कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग को समझने के लिए जो इंपोर्टेंट टर्म्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, उन इंपोर्टेंट टर्म्स का वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत लॉजिकली भी रहेंगे, उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बात करते हैं अगले वीडियो में इंपोर्टेंट टर्म्स की।